कुछ साल पहले ही आपको याद होगा कि इसी लोकतंत्र मंदिर के, बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से एक महिला एमएलसी को, यही भाजपा के एमएलसी जो है लाल बाबू, किस तरह से जो है छेड़खानी किए थे, और उनके पति जो है आकर के मारे हुए थे, यही भाजपा के ना। कर्नाटका में देखिए 3 उसके विधायक और मंत्री जो है पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए। त्रिपुरा में उनके विधायक और मंत्री पकड़े गए पॉर्न फिल्म देखते, और ये लोग हम लोग का ज्ञान दे रहे हैं। ये एकदम सही बोले हैं। और सही बोलने का इन द सेंस कि देखिए, जिस इशू पर ये था, आज बीजेपी की जो इशू उठा रही है, मैं यहीं से कहना कहूँ, एक शेर है कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जबान देखे हैं, और तू दिखावा भी कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले अपनी गिरफ्तार। उसके बाद ये लोग 14 घंटा तक चुप रहा। बिहार के एक भी नेता विरोध किया है? कल भाजपा के नेता एक भी विरोध किया है विधानसभा विधान परिषद में? नहीं, क्योंकि दिल्ली से इन लोगों का आका जो है परमिशन नहीं दिए थे। जब उधर से हुआ कि नहीं तुम लोग करो, तो आज हाई तौबा मचा रहे हैं। इसमें कहीं कोई नहीं है, ये लोग राजनीतिक रंग जैसा देना है चाहे देना। बिहार की महिलाएं, बिहार की बहू बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 18 साल से उन पर विश्वास व्यक्त कर रही हैं, और आगे भी करेंगी, और जान रही हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद में ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में तूफान मच गया, जिसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं मार्केट में चल रही है। कई लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं और कई लोग जो है इसका पक्ष में भी हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए वरिष्ठ जदयू नेता राजेश तिवारी जो प्रदेश सचिव हैं जदयू में, उनसे बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के बयान पे इनके पार्टी के नेताओं की क्या राय है। कैसे हैं राजेश जी? एकदम ठीक है। आपके नेता जी ने तो एकदम धमाल मचा दिया। धमाल मचाने वाली क्या बात है? जो बोले हैं वो सही बोले हैं। सही बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। और सही बोलने का इन द सेंस कि देखिए, जिस इशू पर ये था, आज बीजेपी की जो इशू उठा रही है, मैं यहीं से कहना कहूँ, एक शेर है कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जबान देखे हैं, और तू दिखावा भी कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले अपनी गिरबान में देखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस सेंस में बोल रहे हैं? क्योंकि ये भाजपा वाले लोग जो हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं, उनके साथ चाय पर चर्चा किए हैं, और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था कि अगर जो किसी को हरा ना सको ना, तो उसका चरित्र पर, उसके पूरे छवि को जो है धूमिल कर दो। यही ये करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत जगह पर हाथ डाल दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर खेद प्रकट कर दिया है, और महिलाओं के लिए पूरे देश में एक मिसाल है। जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, कोई भी भाजपा का मुख्यमंत्री किया है इतना? कोई भी राज्य सरकार किया है इतना? नहीं किया है जितना मुख्यमंत्री ने किया है। और किस सेंस में बता रहे थे? क्योंकि हकीकत ये था, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि किस सेंस में, क्योंकि राष्ट्रीय औसत में जो प्रजनन दर है, बिहार जो है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। इसको लेकर के वो बता रहे थे किस तरह से बिहार सरकार ने मैट्रिक पर 10,000, इंटर पर 25,000 और ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपया दे करके, और वो उन्होंने समझाया कि किस तरह से अगर जो मैट्रिक पास करने वाली लड़की को अगर शादी हो जाता है तो वो कितना प्रजनन दर है, इंटर पर कितना है, ग्रेजुएशन पर, और इसको हाई तौबा मचाया जा रहा है। उस पर खेद भी प्रकट कर दिए, उसके बाद भी दिखाया जा रहा है। उस समय ये लोग कहाँ थे जब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा कि एक ही नहीं 100 से ऊपर ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ है, नंगे घुमाया गया, परेड कराया गया? उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे जो मणिपुर का मौका भी नहीं बोल पा रहे थे और रिश्ता जोड़ते थे चुनाव में, जो मणिपुर से हमारा क्या रिश्ता है? उनको बुलाने के लिए, लोकसभा में बुलाने के लिए उनको जो है विशेष सत्र में उनको बुलाना पड़ा, ये स्थिति था। और आज ये लोग बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। क्यों? कल कार्रवाई हुआ, कल बोले, उसके बाद ये लोग 14 घंटा तक चुप रहा। बिहार के एक भी नेता विरोध किया है? कल भाजपा के नेता एक भी विरोध किया है विधानसभा विधान परिषद में? नहीं, क्योंकि दिल्ली से इन लोगों का आका जो है परमिशन नहीं दिए थे। जब उधर से हुआ कि नहीं तुम लोग करो, तो आज हाई तौबा मचा रहे हैं। इसमें कहीं कोई नहीं है, ये लोग राजनीतिक रंग जैसा देना है चाहे देना। बिहार की महिलाएं, बिहार की बहू बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 18 साल से उन पर विश्वास व्यक्त कर रही हैं, और आगे भी करेंगी, और जान रही हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में कितना काम किया है। अच्छा राजेश जी, महिलाओं को सम्मान देने का मतलब ये हुआ कि भरे मंच से सदन में महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर देंगे आपके मुख्यमंत्री? नहीं, भरे सदन में टिप्पणी करने का सेंस ये है कि वो किस सेंस में टिप्पणी किए हैं।
गलत इंटेंशन आपका ये कहना है ये शब्दों पर नहीं जाए, भावनाओं को समझे। भावनाओं को जाए। और रह गई बात है कि देखिए, अगर किसी को भी आप कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो उसके पीछे का देखा जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है। आज जिस तरह से उन्होंने 18 साल में बिहार के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, कितना कार्यक्रम ट्रैक चला रिकॉर्ड तो ऐसा बना कि विधान परिषद से आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ठीक है, अगर जो कुछ वो तो सरेआम खुद माफी मांगना पड़ेगा तो उनको। इसमें कौन सा बड़ा उतना नशा है, मोदी जी हैं कि नहीं माफी मांगेंगे। वो एक जनसेवक है, उनका एक समाजवादी विचारधारा के, अगर किसी भावना आहत हुआ तो हमारा फर्ज बनता है। मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता उस पर बयान देने से बच रहे हैं, ऐसा शर्मनाक बयान। नहीं नहीं, मोदी जी तो जो है मणिपुर घटना जो हुआ उस पर तो रात दिन प्रवचन कर रहे थे। महिला पहलवानों के साथ हुआ तो रात दिन वो बोले, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज हुआ तो कोर्ट के आदेश पे हुआ। अपना सांसद को हटाने के लिए ये उनको जो है बोलना न पड़ा, और स्थिति ये हो गया कि पूरा जो है शर्मसार हुआ देश। अभी उनका लोकसभा क्षेत्र है बनारस, BHU में क्या हो रहा है घटना आप सुन रहे हैं ना, किस तरह का स्थिति बना। ये दिखा रहा है कि इन लोगों का कोई भी। और ललित जी, कुछ साल पहले ही आपको याद होगा कि इसी लोकतंत्र मंदिर के, बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से एक महिला MLC को, यही भाजपा के MLC जो है लाल बाबू, किस तरह से जो है छेड़खानी किए थे, और उनके पति जो है आकर के मारे हुए थे, यही भाजपा के ना। कर्नाटका में देखिए 3 उसके विधायक और मंत्री जो है पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए। त्रिपुरा में उनके विधायक और मंत्री पकड़े गए पॉर्न फिल्म देखते, और ये लोग हम लोग का ज्ञान दे रहे हैं। ये अगर जदयू ये लोग ने केवल भाजपा ही नहीं, अन्य लोग में भी जो है मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर थोड़ा सा जो है संशय की स्थिति तो बन रही है। संशय की स्थिति ये है, क्रिएट किया गया है। भाजपा जितना गोदी में क्रिएट कौन किया? आपके मोदी जी ने किया, नीतीश जी ने किया? क्यों नीतीश जी क्रिएट किए हैं? मोदी जी तो किए नहीं, एकदम वो पूरे अपना गोदी मीडिया बयान दिया नीतीश कुमार। आप क्या घमासान बचा नीतीश क्या कुमार, गलत बोल दिए है भाई। किसी भी स्थिति अच्छा, वो बयान देखे हैं आप? हम एक बार नहीं, हम कल से देख रहे हैं, कल से अच्छा लग रहा है बयान देखने के बाद। देखिए बयान किस सेंस में दिए और इस तरीके से किसी महिला को अपमानित कर, अच्छा महिलाओं को खुश करने के चक्कर में आप पुरुषों को बदनाम कर रहे हैं। किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा है, किसी को, न पुरुष को बदनाम कर रहे हैं, न महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। ये स्थिति ये बताया जा रहा है कि देखिए बिहार का ये ऐतिहासिक क्षण है कि हमारा प्रजनन कर्म हुआ। जो गिरिराज सिंह और सोनी चौबे दिन रात जो है पानी पी पी के कहते थे कि जनसंख्या के लिए बिल लाइए। इसके पहले जो है आप संजय गांधी लाए थे, उस बिल का क्या अर्थ हुआ था? बिल ऐसा लाया कि एकदम मच गया। और उसके बाद इसको ये जो जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, कंट्रोल करके आज स्थिति ये है कि बिहार में शैक्षणिक देखो, इन लोगों का ये था कि जो जातीय जनगणना आधारित जो जनगणना 2 अक्टूबर को आया था, कल जो है आर्थिक हुआ, और आर्थिक सर्वे जब रिपोर्ट हुआ तो इसको किसी तरह से जो है मोबिलाइज करने के लिए कि अलग मूड में चला जाए, इसको अलग दिशा दिया जाए, और इसको लेकर के ये लोगों का बहुत बड़ा रणनीति है। लेकिन इन लोगों का रणनीति का मुंह खानी पड़ेगी, और हकीकत ये होगा कि जिस तरह से कितना भी अंधेरा अगर हो, कोहरा घटे, लेकिन अगर जो सूर्य का उदय होना ही है, नीतीश कुमार उसी तरह से ये जो भाजपा का चक्रव्यूह वो तोड़ करके आ। क्या लगता है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ऐसा बयान देने के बाद जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ शर्मिंदगी महसूस तो होगी आपके मुख्य? क्यों शर्मिंदगी महसूस होगी? जैसा कि आज माफी मांगे हैं। माफी मांगे हैं, माफी इसलिए मांगे हैं ना कि जो आज जिस तरह से कुछ लोगों का अगर जो दुख लगा हुआ है, भाजपाइयों के ही दुख लगा है तो वो देख ले। लेकिन बताइए उन लोगों को शर्म करना चाहिए जो महिलाओं के साथ इस तरह के घटना हो रहा है, उनके लोकसभा में हो रहा है, देश के राजधानी में हो रहा है। जिस महिला पहलवानों के साथ मोदी जी सेल्फी लिए थे, उन महिलाओं के जो रो रो करके उस जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उनको रात में जो तक बाहर कर दिया जाता था अपने पुलिस से, और उसके बाद भी वो माफी नहीं मांगे, एक शब्द तक नहीं बोले, अपना सांसद को जो है कुछ बर्खास्त नहीं किए। उनको माफी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार जी को क्यों? अच्छा, नीतीश कुमार जी चुप्पी तोड़े, माफी मांगे, एकदम ये बड़प्पन होता है। और लोकतंत्र का यही, अगर जो किसी को अगर लग रहा है हम ठीक है, हम अपने आप में ये समय निर्धारित करेगा कि कौन गलत था कौन सही है। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी का और कद जो है बढ़ा गया है, बयान का बड़ा हो गया है। नहीं ये माफी मांगने के कि नहीं भी करने के बाद भी अगर जो ये कद हुआ कि हाँ इन्होंने ये किया, और वहीं बीजेपी के लोगों को जिस तरह से वो किया है उसका शर्मसार किया है। अब तो सुशासन बाबू को लोग सेक्स गुरु के नाम से ही बोल रहे हैं। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, या उन लोगों का है। जनसंख्या नियंत्रण पे लगता है मुख्यमंत्री जी को नॉलेज ज्यादा है, तो अभी तो उनके पास मात्र एक ही बच्चा है। नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण के बच्चा का तो उसके बाद तो मोदी जी को तो मेहरारू को छोड़ दिए तो क्या कहिएगा? मोदी जी को तो क्या कहिएगा कि औरत का बहुत ज्यादा जानकारी है,
कि औरतों को पहले ही छोड़ दिए थे। वो तो धन्यवाद कहिए कि निर्वाचन आयोग का कि कहा था कि एक भी कॉलम छूटना न चाहिए, तो रहने दो, भाजपा के सबसे नजदीक लोगों को भी छूट गया था। और उस सबसे बड़ा आरएसएस को धोखा दिए थे, क्योंकि आरएसएस में कि अविवाहित चाहिए था और उसी में उठ रहे थे। तो आरएसएस भी अपने आप को ठगा महसूस किया कि हमको भी ये तो ठग दिए। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है उसमें जदयू नेताओं में कल तो बैकफुट पे दिख रहे थे, लेकिन आज फ्रंट फुट पे आप लोग आ गए हैं। आउटपुट ये है कि जब भाजपा राजनीति इस पर करने लगी, इसको अब उनके पास कुछ विकास का मुद्दा है नहीं। देश में जिस तरह से वो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री के पास अपना 9 साल का कार्य गिनाने का समय नहीं है, अपना उनका कार्य किया हुआ गिनाने का समय नहीं है। लेकिन अब वो गिना क्या रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। अरे सबसे बड़ा चीज है कि उनको शर्म आना चाहिए कि कम से कम आपका भाजपा कहना है कि मौका मिल गया उन लोगों को बोलने का। बोले, लेकिन देश को तो जनता, मोदी जी तो जहिया से बने हैं तब से वो बोलते ही रहते हैं, इसी तरह से नहीं ना बोला जाता है, तो बोले उससे कोई नीतीश कुमार जी जो अच्छा काम किया उसको दबाने के लिए लोग मौका मिल गया। काम किसी से दबता है। और ये तो दबाने का, एक तो 2020 में जो चुनाव में ये लोग हराने का भी काम किया था, क्या हुआ स्थिति। नहीं, रोहरा कैसा बयान देते क्या है, कभी कहते हैं कि भाजपा से हमारी पुरानी यारी है, छूटेगा नहीं। देखिए नीतीश कुमार एक ऐसा है कि राजनीति अलग होता है ललित जी, और दिल के साफ आदमी राजनीति है। आप याद कीजिए कि जब हम चुनाव हम लोग अलग हुए थे और 9 अगस्त को अलग हुए थे, और उसके 2-3 दिन के बाद ही नितिन नवीन की बेटी का जो है छठी था, उसमें वो चले गए थे। और जो नितिन नवीन जो इतना ज्यादा उस पर वाई तौबा मचाए थे, क्योंकि किसी भी है व्यक्तिगत संबंध एक अलग होता है, राजनीतिक संबंध होता है, और यही नीतीश जी का खूबी है। ऐसा थोड़े होता है कि मोदी जी की तरह और भाजपा की तरह नहीं, जो भी ठान लिया वो किसी को भी, राजनीतिक सोचता अलग होता है, और ये सोचता कभी भी बरकरार रखना चाहिए। नया जनरेशन को भी बरकरार रखना चाहिए कि व्यक्तिगत और राजनीतिक अलग अलग रहे, और ये नीतीश जी से सीखने की जरूरत है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ जदयू नेता राजेश तिवारी जी थे, जिनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार जी की यही खूबी है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। बाकी इस बयान पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय में कमेंट में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। लेते हैं फिलहाल इस वीडियो में इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।